प्रधानमंत्री जी कहते थे रुपया को डॉलर के बराबर करेंगे। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? कहाँ है स्मृति ईरानी जी जो महंगाई के मुद्दे पर तांडव करती थी? कहाँ है रामलीला मैदान के वो आंदोलनकारी जो महंगाई के मुद्दे पर, देश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, सरहदों के मुद्दे पर, माँ बहनों की इज्जत आबरू के मुद्दे पर काला धन की बात करने वाले लोग सफेद धन को लूटने लगे हैं। मोदी जी ऐसे बोलते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे। मोदी जी हम आपको 500 किलो गेहूं देंगे, 100 किलो चना देंगे, आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। मोदी जी भाइयों बहनों मित्रों करते करते इनको ऐसा पाप का घड़ा इनका भर गया कि अब बस फूटने वाला है। कहते हैं भाजपा के IT सेल के लोग, भाजपा वाले और देश के दलाल मीडिया के पत्रकार कि 70 साल में देश में क्या हुआ, जो 70 साल में पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया आप उसको संभाल नहीं पा रहे। आपसे रेल नहीं चल रही, आपसे सरहद नहीं संभल रही, आपसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही, आप रुपया नहीं संभाल पा रहे, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लोगों के रोजगार के अवसर नहीं कंट्रोल कर पा रहे। आप देश में अमन भाईचारा समाप्त कर मदारियों की तरह कभी भालू का खेल दिखाते हैं, कभी बंदर का खेल दिखाते हैं, कभी सांप का खेल दिखाते हैं, कभी तोता का खेल दिखाते हैं। मोदी जी कभी कबूतर के साथ आते हैं, कभी बत्तख के साथ आते हैं, कभी मगरमच्छ के साथ भी आ जाइए मोदी जी, पता चलेगा। देश में आप मोरनी को दाना खिला रहे होते हैं, कभी जसोदाबेन जी को दाना खिलाया होता, ताजा पोता पोती के साथ खेलते। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। मोदी जी ऐसे बोलते हैं, भाइयों बहनों मित्रों 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे। मोदी जी हम आपको 500 किलो गेहूं देंगे, 100 किलो चना देंगे, आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। भारत माँ को बकस दीजिए जैसे जसोदाबेन जी को बकस दिया। आपने भरी जवानी जसोदाबेन जी को न सुहागन छोड़ा न विधवा, ऐसी स्थिति हमारी भारत माँ की बना दी। एक ही बात ये पनौती है, घर में थे तो घर तबाह था। और जब जसोदाबेन जी से शादी किए बेचारी भरी जवानी न सुहागन रही न विधवा, घुट घुट कर मरती रही। और जब ये देश में आए, देश में ऐसा पनौती लग गया कि लोग इतना परेशान, 2 वक्त की रोजी रोटी को विवश रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नरेंद्र मोदी जी आप अहंकारी हैं, अज्ञानी हैं, कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया कि मंद बुद्धि का फेंकू ही पप्पू है। ये लोग फर्जी तरीके से प्रभु श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में प्रभु श्री राम का चित्रण गलत कर रहे, जानबूझकर जाति धर्म भाषा और प्रांत में उलझाकर। गर्दन से ऊंची जाति नहीं होती और इंसानियत से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। हमारा धर्म कहता है मनुर्भव, हमारा धर्म कहता है पत्थर को पूजना, जीव जंतुओं को पूजना, पेड़ पौधों को पूजना। इसमें इंसान से दुर्सा की क्या बात है? हमारे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं नर ही नारायण है। तो फिर जो इंसानों के साथ इस तरीके की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी कहते थे रुपया को डॉलर के बराबर करेंगे। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? कहाँ है स्मृति ईरानी जी जो महंगाई के मुद्दे पर तांडव करती थी? कहाँ है रामलीला मैदान के वो आंदोलनकारी जो महंगाई के मुद्दे पर, देश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, सरहदों के मुद्दे पर, माँ बहनों की इज्जत आबरू के मुद्दे पर काला धन की बात करने वाले लोग सफेद धन को लूटने लगे हैं। भगवान के घर है, देर है अंधेर नहीं। जिस तरीके से उन्होंने मानवता को तार तार किया है, इंसान की एक ही जाति है इंसानियत, एक ही धर्म है मानवता का। हम इंसान आपस में प्रेम करें। आज देश में जो हालात हैं, भाजपा की सरकार ने जानबूझ से क्रिएट किया है ताकि देश को लूटा जाए। आप शिक्षा की बात करते, आप रोजगार की बात करते, आप माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात करते। इसमें कोई किसी को चेहरा देखकर मुंह देखल पंचायती की बात नहीं होती। धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार, आप तय कीजिएगा कि हम क्या खाना खाएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, हम चंदन लगाएं कि नहीं लगाएं, हम सुबह में उठें कि नहीं उठें, शाम को उठें कि नहीं उठें। माने आप मालिक हैं, देश आपके बाप की बपौती है। आप इतना जहर उगलते हैं और बीजेपी के खिलाफ उगलते हैं। आप एक चीज़ ये बताएं, आप किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं? अगर अभी सरकार में कांग्रेस होती मैं कांग्रेस का विरोध करता। अभी पार्टी मोदी जी हैं, सरकार में हैं, आप होते आपका भी विरोध करता। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ मैं गुनाहगार हूं। अगर सरकार से सवाल पूछना अगर देशद्रोही है तो हाँ मैं देशद्रोही हूँ। क्या आपके कहने के हिसाब से सरकार पहली ऐसी मुल्क में भारत सरकार होगी जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं होगा, अपना एयरपोर्ट नहीं होगा,
ट्रेन नहीं होगी। पहले हम लोग सुनते थे कि ट्रेन नहीं खरीद सकते, अब तो देख रहे हैं मोदी जी ट्रेनें बेच रहे हैं। आप भी ले सकते हैं, वो भी लोन में। मज़े की बात देखिए, घाटे का सौदा कोई नहीं खरीदता है। अंबानी अडानी क्यों खरीदता है? क्यों घाटा बुलवाया जाता है? क्यों जानबूझकर ऐसा साजिश रचा जाता है? ये खेल आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा तब भाजपा के पास एगो आइटम नहीं, अभी ऐसा कुछ खरीदने का एक दिल्ली हाईकोर्ट में एक आदेश आया था, एक पिटीशन को लेकर कि 35 एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात थी कि एयरपोर्ट में वही काम ले सकता है, वही उसका लाभ उठा सकता है जिसका 35 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। और ये कहते हैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, उस पर आप कुछ नहीं बताएंगे कि 35 करोड़ के नीचे वाले क्या घास छीलेंगे? प्रधानमंत्री जी उस बेबरे बेटे की तरह हैं, उस कपूत की तरह हैं, जो अपने घर का बर्तन बेच देते हैं, पलंग बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं। वो उस कार चालक की तरह हैं कि चक्का बेच दिए, स्टीयरिंग बेच दी, सीट बेच दी, कार नहीं बिकने दूंगा। देश में बचा क्या है? आप ईमानदारी से बताइएगा। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे कहने से सुनिए। आप जिस धर्म को मानते हैं, आप अपने घर के बच्चों को देखिए, आपका भविष्य क्या है, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या है। देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा की, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए स्वास्थ्य की, उसकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए माँ बहनों की इज्जत आबरू बचाने की, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए शुद्ध पेयजल की, आने जाने की, कम्युनिकेशन की। अब एक बात बताइए, इन्होंने लालू यादव ट्रेन में 1 रुपया टिकट का दाम कम किया तो ट्रेन हज़ारों गुना प्रॉफिट में था। ये आए 3 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया में बिक रहा है, आधे भारत में 10 में बिक रहा है, अभी वो भी 50 हो जाएगा। जिन 109 रूटों की जो ट्रेनें बिकी है, 159 ट्रेनें, उनको कहा गया है कि आप अपने हिसाब से किराया करोगे। भारतीय रेल भारत की जनता का जीवन रेखा है। वो गरीब आदमी जो 200 रुपये के टिकट में घर तक पहुंचने वाला बात था, इन्होंने कोरोना में ट्रेनें रोक दी। जो पीएम केयर में फंड में पैसा आया, अकेला टाटा कंपनी ने 1500 करोड़ रुपया दिया। चाइना की कंपनी पेटीएम से जो इन्होंने दलाली खाई थी 500 करोड़ रुपये की, वो अगर एक आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 500 रुपए की दलाली खाई? आपके पास किस बात का देगा पैसा? बताओ। टिकटॉक पर जब डॉक्टर सरकार ने सवाल किया, शशि थरूर ने सवाल किया लोकसभा में, तो ये जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री ने कहा इससे देश को कोई खतरा नहीं है। फिर रविशंकर प्रसाद जी चाइना की लिस्ट बनाए, उस समय इनको टिकटॉक को शामिल कर दिया। अब $5 मिलियन में जब मुकेश अंबानी ने टेक ओवर किया, तो क्या ये देशभक्ति है कि देशद्रोही है? अब एक बात बताइए, जियो फोन के जो फ़ोन बिक रहे हैं सारे चाइनीज़ के बिक रहे हैं, ये देशभक्ति है या देशद्रोही है? एक और बात बताइए, जो चाइना के जो टावर लगे हुए हैं एनटीपीसी के, जियो के, चाइनीज़, ये देशद्रोही की बात है कि ये है? आप भाजपा का सांसद जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा अपना मकान, बम्बई स्थित मकान, चाइना दूतावास के लिए देता है, ये देशभक्ति है या देशद्रोही है? हमको एक ही बात बताइए। देखिए, देशभक्ति और देशद्रोह तो वो कानून तय करता है, हम आप तय नहीं करेंगे। लेकिन आप अपने तो कोई 10 रुपया नहीं दे रहा बेमतलब का। एक बात बताइए, गाय का दूध निकालना होता है तो गाय के बच्चे को सामने करना होता है, कोई फ्री में चंदा देता है क्या? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि सेना के सहायता वीर कोष में जो पैसे उसले गए वो पुलवामा के शहीदों को मिला कि नहीं मिला। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, जो लोग 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, उस आदमी को अभी कोरोना के समय में जो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे मिले उसका हिसाब देने में क्यों दिक्कत है भाई? जैसा कि आपने देखा, पंकज श्रीवास्तव जी अपने आक्रामक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी सरकार को किस तरीके से घेर रहे थे, वो अपने वक्तव्य, अपने अंदाज, अपने तरीके से बोल रहे थे। कैमरामैन आकाश राय के साथ अशफी खान, X24 न्यूज़, प्रयागराज।